दिल से आप सबका द यूनाइटेड कॉस्मोस फैमिली में स्वागत करती हूँ। आई होप आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। कोई रीडिंग में आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो अगर ये रीडिंग आपको मिली है और आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस रीडिंग में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगने वाली हो सकता है कि जिनकी इन्फॉर्मेशन, जिनकी बारे में जानकारी आप हासिल नहीं भी करना चाहते, लेकिन ये रीडिंग आपको बहुत सारी चीजों की कंक्लूजन तक, बहुत सारे चीजों के आखिरी रिजल्ट तक लेकर जाएगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए, या फिर जो आपके क्वेश्चंस ना भी हो, आपको ऐसी डायरेक्शन मिले जिसकी आप बहुत 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 पहले से कामना कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पाइल 1 पाइल 2 की सिलेक्शन कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू करते हैं रीडिंग को। जिन्होंने पाइल 1 की सिलेक्शन किया, देखते हैं कि क्या ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ऐसी क्या हिडन मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं आपको मिले। चलो शुरू करते हैं। मुझे बताइए जिन्होंने पाइल 1 की सिलेक्शन की है, क्या है जो आप पाइल 1 के व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स को गाइस, अगर आप नए हैं चैनल पे द यूनाइटेड कॉस्मोस फैमिली को अभी ज्वाइन की, शफलिंग पार्ट को काइंडली स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बनाना। शफलिंग पार्ट में रहकर आप सिर्फ शांत माइंड से बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आपका कनेक्शन कार्ड्स के साथ और मेरे साथ बनता रहेगा और आपसे चीजें बहुत अच्छे से रेजोनेट होंगी। जो ऑलरेडी पुराने मेंबर्स हैं द यूनाइटेड कॉस्मोस फैमिली को बहुत पहले से ज्वाइन किया हुआ, उन्हें इन्फॉर्मेशन पता है। आपका बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग्स ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर को, बहुत सारी हीलिंग एंड प्रोटेक्शन की एनर्जी माँ काली आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए। ऑलराइट, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड। गाइस, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं इन दिनों पर? क्या आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या आपके घर में किसी चीज की तैयारी चल रही है, सेलिब्रेशन की, या फिर किसी चीज की तैयारी चल रही है, या फिर आप कोई चीज सीख रहे हैं इन दिनों, मतलब आप वो सीख के आगे उसको आप करियर परस्यू करना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज आप इन दिनों सीख रहे हैं, या फिर आप किसी एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने किसी को कन्फेस कर दिया और आप उसके आंसर का भी हो सकता है वेट कर रहे हो, मतलब, या फिर आपके साथ किसी की शादी की बात चल रही है एंड उसके हाँ या ना का भी आप इंतजार कर रहे हो कि फाइनल डिसीजन क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन का भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि फाइनल कंक्लूजन आपको फटाफट से मिल जाए। ऐसी चीज का भी कुछ लोग यहाँ पर मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, 100%। ओके, आप हर एक काम पूरी तैयारी के साथ करते हैं। यू आर गेटिंग रेडी, आप अपने माइंड को तैयार करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं किसी चीज के लिए। हो सकता है कि आप ना किसी रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, कि कोई रिजल्ट आना आपका बाकी है और आप पूरे तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ कि जो होगा अच्छा होगा। कुछ लोग इन दिनों पे शिव आराधना भी हो सकता है कर रहे हैं, और आपको आदत है रात को सोते समय अपने पास पानी रख के सोने की, ऐसा भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर यू आर आपने ये माइंड में डिसाइड कर लिया कि जो भी होगा बस, अब मतलब अच्छा हो बुरा हो, मैं उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करूंगा। थोड़ा थोड़ा ना आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में मुझे यहाँ पे आते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है पैसे की, और आप अब जो वेट कर रहे हैं कि क्या, मतलब मुझे सामने से क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये भी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप बहुत बोल्ड हो सकते हैं, बहुत करेजियस हो सकते हैं, आपको पता है कि मुझे कब कहाँ कितना क्या बोलना है। आप पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन जब आप खर्च करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खर्च भी कर देते होंगे, लेकिन जब बचाते हैं तो आप काफी ज्यादा अच्छा। आपको ना आपकी ख्वाहिशें होंगी कि पैसों से मुझे अपनी फैमिली की कैसे केयर करनी है, पैसों से मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसी कोई मुझे यहाँ पर काफी एनर्जी आ रही है कि आप किसी चीज का तो वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप जो है अपनी मेहनत आपकी कब फलित होगी, आपकी मेहनत का फल आपको कब मिलेगा, आप हो सकता है इस चीज का भी वेट कर रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ में ना यहाँ पर
अगर मैं बात करूं कि आपने पूरी, हो सकता है जो साइकिल है यूनिवर्स जैसे हमें एक साइकिल में डालते हैं, वो साइकिल आपने कंप्लीट की है और कुछ समय पहले 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपकी कोई सर्जरी, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो या आपकी कोई सर्जरी हुई हो सकता है कि आप जो है काफी लेजी लेथार्जिक आपने मतलब पिछले 1-1.5 साल में फील किया हो। और अभी तो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है जो बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि जो सबसे भारी प्लैनेट जुपिटर है, तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में पलटने वाला है ये प्लैनेट। तो इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक प्रिडिक्शन डालूंगी मेन चैनल पर ही। यहाँ पर ना आप किसी ना आपके मन में बार बार ऐसे आता है कि मेरा लक काम करे, मेहनत मैं कर रहा हूं, लक काम करे, लक काम करे, आपके साथ ये चीजें हो रही है। और जो ये 1.5 महीने में आपने जो अच्छा समय नहीं था ना, उसमें बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी लर्निंग्स बड़ी होंगी, ये सब चीजें। अगर आपकी हेल्थ खराब थी पिछले 1-1.5 साल 2 साल में, तो आपने सीखा होगा कि हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। अगर आपको लगता है कि इनर पीस के लिए आप जो है आपके अंदर सेटिस्फैक्शन की लेवल, मतलब बहुत जल्दी आप चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होते और आपको तसल्ली नहीं मिलती है काम करके, तो उस बारे में भी आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, जाना होगा। तो पिछले 2 साल के अंदर आपने किसी या तो कोर्स को ज्वाइन किया होगा, क्योंकि मैं ना पिछले 1-1.5 साल में आपको कुछ लर्न करता हुआ, कुछ सीखता हुआ भी देख रही हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि इन दिनों आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज की। आपने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस आप इन दिनों में करते मुझे नजर आ रहे हो एंड स्ट्रैटेजीज भी मुझे बनाते नजर आ रहे हो कि ये चीज कैसे वर्कआउट करेगी। अब मैंने ये चीज करके देख ली, अब मैं इस तरीके से कैसे इस काम को करूं। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हुए भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स की ओर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, कि क्या चीज जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोलना चाहती है। आपको एक जो गुड न्यूज है वो मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगी। देखिए, आपकी झोली में ना यूनिवर्स ने बहुत सारी चीजें बहुत पहले से डालना शुरू कर दिया था। वो फल आपको समझ नहीं आ रहे थे, आपको लगता था कि ये अच्छा है या बुरा है, समझ नहीं आ रहा। अब आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, आपकी झोली में यूनिवर्स ने बहुत सारी अबंडेंस पहले से डालना शुरू कर दी थी। आप वो काफी नॉलेज गेन करने वाले हैं, मुझे पर्सन लगते हो। मुझे लगता है आपको पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, प्रैक्टिस करना, जानना पहचाना। क्या आप डॉक्टर हैं या फिर आप जो है नॉन मेडिकल आपके पास थी एज अ स्टूडेंट, लैब वगैरह में कोई काम करते हैं, आपका कोई लैब वगैरह का काम है, केमिस्ट वगैरह की, क्या आपकी कोई शॉप है या फिर आपका कोई ट्रैवल वगैरह से रिलेटेड कोई काम है, मुझे प्लीज बताइएगा। किस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। चाय कॉफी पीना आपको काफी ज्यादा पसंद है, ये भी मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है। रात को काम ज्यादा करते हो, रात को आपकी एनर्जी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, आप रात को अच्छे से काम कर पाते हो। शनि शिग्नापुर भी मुझे सुनाई दे रहा है, तो शनि शिग्नापुर आप हो सकता है एक बार लाइफ में जरूर गए हो। अब देखना, ऐसे मत बोलना कि दुनिया जाती है, मैं खुद नहीं गई हूं, तो इसीलिए आप में से जो लोग गए हैं तो उनकी एनर्जी के साथ ये कनेक्शन बना है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ना यहाँ पे स्लो एनर्जी का मुझे जो है स्लो एनर्जी काफी मिल रही है। आप बहुत थॉटफुल हो सकते हो इन दिनों। देखो, थॉटफुल फॉर मनी, ठीक है, मनी के लिए आप बहुत थॉटफुल हो सकते हो। स्ट्रैटेजीज बना के पैसों को खर्च करना, ऐसी आपको चीजें पसंद हो सकती हैं। और आप आई थिंक अपने पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करने की इस समय पर सोच भी रहे हैं कि मुझे यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो कि मुझे जैसी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगी। या तो आप एफडी करवाने की सोच रहे हो या फिर आप अपना कोई घर वगैरह किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट मनी, और मनी को लेके आप बहुत मैनिफेस्टेशन करते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्यार से ज्यादा आपको मनी मैटर्स या फिर करियर मैटर में फिलहाल प्रेजेंट एनर्जी में आपको सफलता चाहिए है। अभी आपका मेन सेंटर पॉइंट है जो करियर एंड फाइनेंसिस, मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, प्यार से भी ज्यादा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो जितनी स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, किसी भी चीज में कर रहे हैं, आपको वहां से काफी प्रॉफिट मिलता हो मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप गूगल मैप बहुत यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने काम को करने से पहले उसको लिखना बहुत पसंद करते हैं, लिखकर काम करना बहुत पसंद करते हैं। और फिर जैसे होता है ना टू डू लिस्ट, आप टू डू लिस्ट हो सकता है अपने फोन में बनाते हो या फिर किसी तरीके से आप अपने घर से ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर रह के काम करते होंगे, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। ज्यादा घर पे बैठ के जो है आपको ड्रेन, ऐसा लगता है कि अब मेरी एनर्जी खराब हो रही है। लेकिन जब पढ़ने लिखने का काम है तब आप काफी रात की एनर्जी बहुत एक्टिव है, बहुत रात को आप एक्टिव हो जाते होंगे, क्रिएटिव हो जाते होंगे, माइंड आपका बहुत चलने लग जाता होगा, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके,
ओके, तो आप में से कुछ लोगों की, कुछ, अधिकतर तो मैंने आपको बता ही दिया, कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है कि यू रियली वांट टू कन्फेस, और आपको प्यार से रिलेटेड किसी की तरफ से कोई कन्फेशन चाहिए, आप प्यार से रिलेटेड किसी की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस चाहिए, प्यार से रिलेटेड आप चाहते हैं। आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिस पार्टनर के साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, क्या वो मेरा सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि क्या मेरी शादी मेरे सोलमेट से होगी या फिर ट्विन फ्लेम से होगी, इस तरह से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं क्रश भी हो सकता है, और देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपकी सोलमेट हो सकता है, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन ना यहाँ पर कर्म का भी कुछ ना कुछ खेल जरूर है, कुछ एंडिंग होना और फिर उसके बाद न्यू बिगिनिंग होना। आपकी लाइफ में बिना कार्मिक पार्टनर से डील किए आपके सोलमेट तो नहीं आएंगे, ये मैं कंफर्म यहाँ पे बता सकती हूँ। या तो आपके कार्मिक पार्टनर से आप डील कर चुके हैं, और या फिर आप डील कर रहे हैं, सोलमेट इज इन योर डेस्टिनी, सोलमेट से आपका मिलना लिखा हुआ है। लेकिन ना यहाँ पर आपका ना डायरेक्ट रिलेशन करियर का आपके प्यार के साथ है। आप करियर में जितना जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना उतना आपके जो है पॉजिटिव लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। क्या आपका कोई ऐसा काम है जो आपको कस्टमर क्लाइंट्स से रिलेटेड है, आप चाहते हैं उसमें ज्यादा क्लाइंट्स आए, ज्यादा मुझे लोग फॉलो करें, आपका कुछ ऐसा क्रिएटिव लाइन को भी लेकर आपका कोई काम हो सकता है। या फिर आप इन दिनों में क्या प्लान कर रहे हैं कि छोटी काम को बड़ा कैसे किया जाए, छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल पे कैसे लेके जाया जाए, आपकी ऐसी कोई प्लानिंग हो सकती है। और यहाँ पर ना देखिए, आपने पास्ट में बहुत सारी चीजें भुगत ली हैं, सीख ली हैं। अब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरी पाइलम के व्यूअर्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, मेरी पाइलम के व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? ओके, तो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हैं ना अपना घर चेंज करने के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने घर में रेनोवेशन के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम, आप कर सकते हैं। और अपने पार्टनर के साथ आप बड़े घर में भी जा सकते हैं। अभी आप जिस घर में रह रहे हैं ना, इफ यू आर नॉट मैरिड, तो अपनी फैमिली के साथ भी आप एक बड़े घर में जा सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का यही क्वेश्चन हो कि मुझे बड़े घर में जाना है, या फिर मुझे चेंज ऑफ प्लेस चाहिए, चेंज ऑफ हाउस चाहिए, या फिर आप मूविंग की यहाँ पे काफी एनर्जी है। अपना सामान हो सकता है आपने पैक करना शुरू भी कर दिया जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। रिसेंटली आपने मूव किया है, ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली आपने घर शिफ्ट किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में पूछ रहे थे, क्वेश्चन आपका चेंज ऑफ प्लेस के बारे में था, कांग्रेचुलेशन, चेंज ऑफ प्लेस आपका हो रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर होगा। ट्रस्ट में, बहुत ही सुंदर घर होगा, और आपके घर में आपकी किचन बहुत अच्छी होगी। घर चेंज आपने या तो रिसेंटली किया है या फिर आप जल्दी करने वाले हैं। अगर कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो आप घर भी चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े घर में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जी इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। ओके गाइज, आपने पास्ट में 100% कुछ तो ब्रेकअप फेस किया है, या फिर आप रिसेंटली कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है। और आई एम सो सॉरी, बट ये दिस इज, हो सकता है 3% लोगों के लिए हो, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। तो इसीलिए वो 3% लोग ही प्लीज इसे ध्यान से सुने। रिसेंटली आप जिस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप में है ना, या तो आप उस पर्सन से खुद आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्सन से डिवोर्स लेना है, या आपने अपने मन में ये चीज जो है सोच ली है कि मुझे इस पर्सन से ब्रेकअप चाहिए। बेशक आप फिर भी उनके साथ रह रहे हैं, बेशक आप फिर भी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, बट आपने अपने मन में पहले से डिसाइड कर लिया कि इस इंसान के साथ मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, कंटिन्यू नहीं करूंगा। रहते रहते भी आप उस पर्सन के साथ, हो सकता है कि इस सिचुएशन में हैं, आपने माइंड तय कर लिया है। अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है, और अगर आपका प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो ये आपकी पास्ट की भी हो सकती है कि आप जो है डिवोर्सी हैं, आपने डिवोर्स लिया है, या फिर आपका ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि बहुत सीरियस लंबा गहरा रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है। ये बहुत प्रोमिनेंट है। और डिवोर्स का क्या है, दो इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी साथ रहने की कसम खाई है, उनका सेपरेट होना, उनका अलग होना। अगर मैं एनर्जी की बात करूं ना, तो डिवोर्स और ब्रेकअप दोनों की एनर्जी सेम ही होती है। बस एक को जो है सोसाइटी में लीगल तरीके से एक्सेप्टेंस मिली हुई है, दूसरे को इतना जल्द मतलब नहीं एक्सेप्ट किया जाता इतना कि हाँ इट्स जस्ट अ ब्रेकअप। डिवोर्स को बहुत ज्यादा हैवी, बहुत बड़ी बात बता दिया जाता है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका पास्ट में आपने ये एक्सपीरियंस किया और नहीं किया ना, तो आपके मन में अभी भी बात, आप सुनते हुए भी रीडिंग, आपके मन में कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू।
ऑल्दो यू आर हैप्पी, आप रह भी रहे हैं, बट स्टिल बार बार मन में यही क्वेश्चन आता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए इस पर्सन से एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पर्सन। ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका मन बोलता है ना कि इस पर्सन से अलग होना है, तो चांसेस हैं आप अलग हो भी जाएं। और इन दिनों में रिसेंटली किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, और रिसेंटली आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर रिसेंटली आपका डिवोर्स हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना सेपरेशन की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। फ्यूचर के लिए देखते हैं, जस्ट प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज कमिंग इन फ्यूचर में पाइल वन की व्यूअर्स की लाइफ में। फ्यूचर की क्या एनर्जी है? फ्यूचर की एनर्जी में देख लेती हूँ कि क्या है फ्यूचर की एनर्जी। देखिए, फ्यूचर की एनर्जी आई है जो कि फिजिकल इंटीमेसी इन सब चीजों की बात कर रही है। तो सून यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जिसके साथ आपका ना, जिसकी लव लैंग्वेज होगी फिजिकल टच, जिसके साथ आप बहुत इंजॉय करेंगे, जिसके साथ आप काफी अपने रोमांटिक मोमेंट्स जो है बिताएंगे, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, जिनके साथ आपका जो है रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे पर्सन को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दिनों भी ना आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आपको लगता है कि फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको हो सकता है इन दिनों भी आप किसी की तरफ आपकी अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, आप यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड इन दिनों भी मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है। फ्यूचर में तो 100% आपकी अगर लव लाइफ, प्रेजेंट पार्टनर के साथ भी अगर आपके फिजिकल रिलेशन उतने ज्यादा आप नहीं अच्छे थे, तो डे के बाद में 15 के बाद ही ना आपके रिलेशन आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ ना ऑन अ फिजिकल टर्म में बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, एंड यस थिंग्स आर गेटिंग सीरियस गाइस, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। आपको कमिटमेंट, जैसा कि मैंने बोला, आपको कमिटमेंट मिल सकती है एंड ये कमिटमेंट आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगी। आप बहुत जल्दी, अगर आपका थोड़ा सा कैजुअल रिलेशन था वो सीरियस हो सकता है, सीरियस रिलेशन था तो आपकी एंगेजमेंट हो सकती है और आपकी शादी भी हो सकती है। हाई चांसेस हैं गाइस, बिल्कुल ये चीज हो सकती है मतलब ये होगी, क्योंकि हमें फ्यूचर की एनर्जी देख रही हूँ। फ्यूचर की एनर्जी में इंटीमेसी, कमिटमेंट, लव, रोमांस, ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये चीज हो सकती है। और रिसेंटली आपने अपने पार्टनर के साथ मूविंग, मतलब घर चेंज किया है, फ्लैट चेंज किया है। पार्टनर के साथ नहीं किया तो हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ आप रहते थे और आपने रिसेंटली घर वगैरह चेंज किया है। आपकी फैमिली में किसी का या तो डिवोर्स हो सकता है। डिवोर्स की एनर्जी अगर आपके लिए नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी का डिवोर्स हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। आपकी सिस्टर का या फिर जो भी है हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, क्या फ्यूचर की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रही है। पाइल वन यहाँ पे चेक करते हैं फ्यूचर की क्या एनर्जी। ओके गाइस, ये देखिए रोमांस, इसी की मैं बात कर रही थी। मैंने पहले से आपको बता दिया था इंटीमेसी। तो हाँ, यहाँ पर देखिए रोमांटिक एनर्जी आ रही है आपके लिए, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 2 पर्सन आर गेटिंग क्लोज, 2 पर्सन आर स्पेंडिंग टाइम इन देयर बेडरूम। तो बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है आपकी। रोमांस जो लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, बहुत ज्यादा अच्छी होने जा रही है। अगर आप सिंगल है ना, आपका क्वेश्चन है कि मेरी तो प्रेजेंट रोमांटिक, मैंने आपको जैसा बताया, अगर आप सिंगल है ना तो आप मिंगल होने वाले हैं। अगर आप कैजुअल डेट कर रहे हैं तो आपकी कैजुअल डेट सीरियसनेस की तरफ जाएगी। सीरियस डेट कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो शादी होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। और मैं आपको सही बताऊं, ये ना कार्ड्स निकालते समय ना ये एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। इतनी ज्यादा खुश वाली एनर्जी है, खुश, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। आपको मैंने दिखा भी दिया, रोमांस का कार्ड आया है आपके लिए, और इसके लिए ये रोमांस के कार्ड को मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ कि ये इंटीमेसी आपकी, किसी के साथ तो आपके रोमांटिक मूवमेंट शुरू होने वाले हैं। हग, किस करना, किसी को हग करना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस पाइल वन। और अब आपके आसपास के लोग भी ना आपके लिए ना काफी ज्यादा हेल्पफुल बनने वाले हैं, मदद करेंगे आपकी। ठीक है, हो सकता है कि अभी तक आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही थी किसी भी तरीके से, अब आपके लोग मदद भी करना शुरू करेंगे। किसी भी तरीके से मदद चाहिए है, जाकर बोलिए जरूर। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि यू नीड हेल्प, तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। गो एंड आस्क फॉर द हेल्प। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए ना, हेल्प जरूर लो लोगों की। ठीक है, ओके। और देखिए,
अब आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं, आप नई चीजों के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मम्मी से नाराज हूं मैं, फादर से नाराज हूं, तो नाराजगी छोड़ दो आप, ठीक है। नाराजगी नहीं, जब खुशी का माहौल होता है ना तो सबको सबके साथ खुशी मनाई जाती है। मुझे नहीं पता है मैसेज किसके लिए है, बट आपको किसी को माफ करना है। आप अपनी पेरेंट्स के साथ बात नहीं करें, उनको या तो आपको माफ करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, आपको किसी न किसी को माफ करने की जरूरत है। या तो अपने पेरेंट्स को माफ कर दीजिए, आपको किसी ने अभी धोखा दिया उनको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए का मतलब, अगर आपको लगता है कि बहुत टॉक्सिक पर्सन था आपकी जिंदगी में या बहुत टॉक्सिक लोगों ने आपको हर्ट किया है, तो उनको अपने दिल से माफ करो, उनसे बात मत करो। लेकिन अगर ये माफी पेरेंट्स के लिए, फिर आपके बहुत क्लोज वन के लिए है, तो उनको माफ करो, उनसे बात करो, ठीक है। देखिए ये सब मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये माफी आपकी कहीं ना कहीं लव रिलेशन से भी जुड़ी है। कहीं माफी का ब्लॉकेज जो है हटते ही ना, आपके लव रिलेशनशिप बहुत बहुत जबरदस्त मतलब एनर्जी के साथ आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे, ये भी मुझे नजर आया। तो फॉरगिव करना आपको यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा ना अगर हो सकता है, देखिए रेमेडी के तौर पर मैं बता रही हूँ, हो सकता है तो कीजिएगा, नहीं हो सकता तो मत कीजिएगा। आपकी जो एंट्रेंस है ना, जो आपके घर के एंट्रेंस है, घर के एंट्रेंस में अगर आप जैसे कि कुछ लोग हैं भगवान की मूर्तियां लगा लेते हैं, जो मैं हमेशा मना करती हूँ, हमें नहीं करना चाहिए। अगर हो सकता है घर के एंट्रेंस में छोटा सा मिरर रख दीजिए, और मतलब कहीं पर भी रख दीजिए, किसी को दिखाई दे ना दिखाई दे से मतलब नहीं है। छोटा सा मिरर जो कांच हो, कांच बाहर की तरफ हो, आप ये जरूर करके देखिएगा। क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बिना माइंड में क्वेश्चन लाए आप ये चीज कीजिएगा। और फिर आपको हो सकता है कि कोई ऐसी चीज है जो आप बार बार जिससे लड़ रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही है, उससे वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। जिसको आप हील करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और वो चीज नहीं ठीक हो रही है, वो चीज ठीक हो जाएगी अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो। लेकिन ये रेमेडी ना बहुत बड़ा सा मिरर लगा दिया, ऐसा मत करना, क्योंकि फैमिली अगर आपको या फिर देखिए दरवाजा ही अगर आपका पूरा मिरर का है तो बहुत ही बेस्ट है। एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस पूरा मिरर कांच वगैरह आपने लगवाए हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप ये जो है स्किप कर सकते हैं रेमेडी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप छोटा सा मिरर, मैं तो बोलूंगी जरूर जरूर रखिएगा। और अपने घर पे अगर आपने नजर बट्टू लगा रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जरूर नजर बट्टू लगा लीजिए, छोटा ही लगा लीजिए लेकिन जरूर लगा लीजिए, ठीक है। ओके आपने क्या कभी एंजल्स के साथ या फिर आपने किसी मतलब किसी गुरु से या फिर कहीं मैनिफेस्टेशन दरगाह पे मन्नत वगैरह ऐसा कुछ आपने ऐसा किया है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपने हेल्प की गुहार तो की है, आपने हेल्प मांगी है, आपने हेल्प मांगी है यहाँ पर कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मेरी ये चीज पूरी हो जाए, हो रही है गाइस, ये चीज आपकी पूरी हो। जैसे मैंने आपको बोला ना हेल्प की एनर्जी है, तो आपने यहाँ पे मुझे लगता है एंजल से हेल्प मांगी होगी कि हेल्प मी, मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझे इस पार्टनर से मिलाओ, मुझे मेरी शादी हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो आपने यहाँ पे हेल्प मांगी, आपकी हेल्प आपको मिल गई है, वो आपको हेल्प पूरी होती हुई नजर आ रही है, चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, डोंट वरी, ठीक है। ओके यहाँ पर मेरे पास रिलीज करने की यहाँ पर आई है, इट्स टाइम टू क्लीन योर एनर्जी, क्लियर योर एनर्जी। आपको लेट गो योर पास्ट, फिर से लेट गो की एनर्जी आ रही है, लेट गो योर पास्ट। बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी हमारे तो पास्ट ही कोई नहीं है, तो कोई ऐसी एनर्जी जो आपके लिए सही नहीं है प्लीज उसको लेट गो कर दीजिए। क्रश बात नहीं कर रहा कोई बात नहीं, मत छोड़ दीजिए उसको, रिलीज कर दीजिए। आप ये सोचिए कि मतलब जो होगा अपने आप होगा, उस एनर्जी को रिलीज कीजिए, ठीक है ना, उस एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत है। एंड इफ इट्स नॉट फॉर योर एक्स, मतलब आप प्रेजेंट में आप हो सकता है कि 1000 क्वेश्चन आपके माइंड में हो, स्पाउस कैसा होगा, ये कैसा होगा, वैसा हो, लेकिन आपका फिर भी ना आपके मन में आपके एक्स के प्रति अभी भी थोड़ी सी तो भावना है। और अगर एक्स के प्रति नहीं है ना तो किसी से नाराज हो आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप किसी से नाराज हो, आप अपनी फैमिली में से किसी से नाराज हो सकते हो, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से नाराज हो। नाराजगी तो आपके मन में यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि किसी से तो आप नाराज हो, किसी से आप नाराज हो किसी चीज के लिए, और उससे थोड़ा सा ब्लॉकेज भी, हल्का सा ब्लॉकेज भी आ गया है, नाराजगी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये लीजिए आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर की यहाँ पे एनर्जी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कैन कम टू यू वेरी वेरी सून। जो आपने बहुत ज्यादा यूनिवर्स से मांगा है वो चीज आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आ रही है, वो चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो रही है। एंड यहाँ पर ना एक चीज और है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी बॉडी को और आपकी सोल को कोई चीज कंट्रोल करती है,
वो चीज आपको कुछ भी करके रिलीज करनी होगी गाइस इस समय पर। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा कंट्रोलिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। प्लीज आप थोड़ा सा ना अपने साथ ही लॉयल होकर, अपने अपने बारे में इंसान सबसे ज्यादा बेहतर समझता है, अपने साथ लॉयल होकर अपने दिल पर हाथ रख के सच में ये पूछना खुद से कि क्या मेरा जो जैसा मेरा बिहेव है, स्वभाव है, क्या वो कंट्रोलिंग नेचर है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेट आपको करना पसंद है। अब सामने वाला हो ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको है कि अपने आप के अकॉर्डिंग चीजें हो, आपके पर्सन आपके बारे में समझे, सुने, आपकी चीजों को फॉलो करे, फैमिली आपके बारे में समझे, फैमिली आपके हिसाब से चले, तो थोड़ा सा आपका कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है। और ना यहाँ पर हो सकता है कि जिनका कंट्रोलिंग नेचर नहीं है ना, उनको स्टिल उनकी बॉडी को किसी ना किसी तरह से आपकी जो है आपकी सेंसेस मतलब कंट्रोल करती हैं। आपकी बॉडी पर आपका खुद का कंट्रोल ना होना, ऐसा भी हो सकता है। आपको एंगर इश्यू हो सकते हैं, और आप जब गुस्से में आते हो तो आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, आप किसको क्या बोल रहे हो सकता है। जब इमोशनल होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपको रोता देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रुक नहीं पाते होंगे, मतलब इतना आपके आंखों से आंसू निकलते होंगे। जब आपका खाने का बहुत मन करता है तो आपको हजार दुनिया के लोग आके बोले कि ये आपके लिए पॉइजन है, स्टिल आप वो चीज खाते होंगे। तो हो सकता है कि आपकी बॉडी पर आपका कंट्रोल ना हो, और आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर डोमिनेट करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ हो सकते हैं कि आपको चीजों को कंट्रोल करना आपका स्वभाव बन गया है। वो आप चाहते हैं उसको रिलीज करना, बट स्टिल आप रिलीज नहीं कर पाते हैं। ये भी चीज मुझे आपके लिए नजर आ रही है। लेकिन आपकी जिंदगी में इतनी खूबसूरत मोमेंट जो है शुरू हो रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि आपकी बॉडी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करे। आप ऐसा कुछ करो जैसे कि मैं अपने मेडिटेशन में सिखाती हूँ। सबसे पहला बिगिनिंग का सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो आप भी कुछ इसी तरह का ही शुरू करो कि आपका दिमाग ही आपकी पूरी बॉडी को और सोल को चलाए, आप खुद से नहीं। तो ये छोटी सी थी रीडिंग आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को पूरा सुनकर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स ने देने थे, कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये वीडियो आपको अचानक से मिली, ये डिस्टाइन थी, आपकी किस्मत में थी ये मैसेज आना, और ये मैसेज होंगे पूरे। अगर आपने पूरी रीडिंग सुनी है, ये चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। तो पॉजिटिविटी के साथ इन सब बिगनिंग को जो है, इन सब बिगनिंग्स को एंजॉय कीजिएगा। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में। अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेल में मेंशन भी कर दूंगी। अगर आपको कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग करवानी है, उसके लिए भी आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में वैदिक मेडिटेशन में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो 7 लेयर्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, हमारे घर को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, नेगेटिव एनर्जी से किस तरह से बचा जाए, शत्रुओं के वार से किस तरह से बचा जाए, कोई भी शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में है, हमारे ऑरा में है। बहुत सारे लोगों को इतनी सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती है, उनको पता ही नहीं होता। ऑरा की स्कैनिंग 15-15 दिन में मेरे द्वारा की जाएगी, सारी चीजें मेरे द्वारा ही की जाएंगी। हर 15 दिन में आपको बताया जाएगा कि कौन सा तत्व आपके ऑरा में आके बैठा है, जुड़ा है, कौन सा तत्व नेगेटिव था हमने हटाया है। हर एक चीज आपको पूरे 2 महीने तक गाइडेड मेडिटेशन किया जाएगा। इस मेडिटेशन का नाम है वैदिक मेडिटेशन। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका मेल कर सकते हैं, या फिर आप मॉडर्न मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि आपको पूरा कस्टमाइज मेडिटेशन जो सालों से हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ करते आ रहे हैं, जिसमें कि अट्रैक्शन ऑफ नेम, फेम, मनी, ऑरा क्लेंजिंग, आपको अमावस का और पूर्णिमा का एक सेपरेट मेडिटेशन होता है जिसमें कि कुछ एनर्जीज को हटाया जाता है, कुछ एनर्जीज को बुलाया जाता है आपकी लाइफ में। ये पूरा गाइडेड और कस्टमाइज मेडिटेशन है जिसमें मैं रिचुअल्स भी करवाती हूँ, साथ साथ में रिचुअल्स भी होते हैं, बीच बीच में आपकी रेमेडीज भी होती है। ये पूरा हमारा 2 महीने का कोर्स है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आपको मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक पाइल 1। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट पाइल 2, तो दिस इज नो कोइंसिडेंस। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जो यूनिवर्स के द्वारा मिलनी है, और कुछ चीजें आपको पता लगनी है, और कुछ चीजों की क्लैरिटी आज आपको मिलेगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसको दोहराती रहिए जैसे मैं शफल करती हूँ, और आपको उसके आंसर्स 100% मिलेंगे अगर आप कनेक्शन बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पर मेरे साथ और कार्ड्स के साथ। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्लीज मुझे गाइस मैंने फाइल की सिलेक्शन की है। Alright, I got the first card here.
ओके, आपने कोई हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम दिया हो या फिर उसकी तैयारी की हो, और हो सकता है कि आप किसी मेडिटेशन से, किसी साधना केंद्र से जुड़े हो, आपने किसी को गुरु बनाया हो पिछले कुछ समय में, या फिर आपने अभी रिसेंटली जो है कोई डिग्री हासिल की हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने रिसेंटली किसी से कंसल्टेशन ली हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने पिछले कुछ समय में योगा या फिर जिम में मेंबरशिप ली है, ऐसा भी हो सकता है। आपने कोई क्लास ज्वाइन किया, ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन किया है पिछले कुछ समय में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। किसी चीज को लेके सलाह मशवरा किसी के साथ किया है, किसी की एडवाइस ली है, किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को मतलब लेने में किसी की हेल्प ली है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे पिछले कुछ समय में। ओके, ओके। ये भी गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आपका किसी के साथ या तो झगड़ा हुआ हो, आपने, या फिर आप जाने अनजाने में किसी झगड़े का पार्ट बने हो, और आपकी इंटेंशन भी हो सकता है बुरी नहीं थी। आप सिर्फ जो है अपने डिफेंस के लिए आपने मतलब आपको जो भी किसी ने कोई हर्ट करने की किसी तरीके से कोशिश की है, हो सकता है कि आपने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया हो। आप उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, आप उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते थे, आप उनकी फैमिली की इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, आप उस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते थे। हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, सिर्फ अपना डिफेंस कर रहे थे, और उस डिफेंडिंग एनर्जी में ही बहुत सारे लोगों को हर्ट हो गया, या फिर बहुत सारे लोग बुरा मान गए, आपकी जिंदगी से चले गए कि नहीं तुमने बहुत गलत बोला, तुमने बहुत गलत किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन के रिएक्शन पे बहुत बिलीव करते हो। आपके साथ जैसा जो बिहेव करे ना, आप वैसा ही सामने वाले के साथ बिहेव करते हो। अगर आपके साथ कोई प्यार से पेश आए तो आप बहुत प्यार से पेश आते हो, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ही रूड है तो आप उसके साथ वैसे ही पेश आते हो, और आपको ना आप दूसरों की हेल्प बहुत करते हो, ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको एक चीज, रिसेंटली हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो आपके पास्ट में कि आप ना चाहते हुए भी किसी की लड़ाई का हिस्सा बने हो, या फिर आप किसी को कोई एडवाइस करने गए और सामने वाले को बुरा लग गया, आपको किसी ने हर्ट करने की कोशिश करी, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने बोला कि नहीं ये गलत है, आप गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले इंसान हो सकते हो, और सामने वाले ने हो सकता है कि कोई पर्सन है वो हर्ट हो गया, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि खुद से ज्यादा आप लोगों के साथ भी इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख पाते, आपको नहीं पसंद कि आपके आस पड़ोस में किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते होते होंगे, लेकिन फिर भी आप उनकी बात में झगड़े में पड़ ही जाते होंगे, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं ये पास्ट की मतलब हो सकता है कि रिसेंटली ये आपका नेचर भी हो सकता है कि ऐसा आपका नेचर हो, राइट, ऐसा मुझे यहाँ पर ये चीज भी नजर आ रही है। और आपको जो है एनिमल्स की सेवा वगैरह करना आपको हो सकता है काफी पसंद हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है। कंफर्टेबल कपड़े बहुत पहनना पसंद है आपको, काफी कंफर्टेबल कपड़े पहनना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप काफी पसंद है। और आपने या तो रिसेंटली कोई मंत्र को सीखना शुरू किया, चैंट करना शुरू किया, किसी आप देवी का मंत्र या फिर कोई ऐसा मंत्र जो आप काफी ज्यादा डे टू डे बेसिस पे उच्चारण करते हैं, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। ओके, यहां पर मुझे एक चीज और नजर आ रही है, पास्ट में हो सकता है कि आप किसी चीज को छोड़ के, किसी बुरी आदत को छोड़ के अब आपने कोई किसी चीज की न्यू बिगनिंग की है, कोई नई चीज को दोबारा सीखना शुरू किया है, ये मुझे नजर आ रहा है। कोई बुरी आदत को छोड़ा है या फिर किसी बुरे पर्सन को छोड़ा है पास्ट में, उसको छोड़ के आ गए हो, अब आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आपने कोई नई चीज को पकड़ा हुआ है कि अब मैं कोई यही काम करूंगी, इसी पर्सन के साथ ही मैं आगे चलूंगी, इसी पर्सन के साथ ही मुझे आगे चाहिए। मतलब आपने अपनी किसी बुरी आदत को, बुरी एडिक्शन को या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन को छोड़ा है, और अब आप जो है अच्छे की तरफ सोच रहे हैं, अच्छे की कामना कर रहे हैं, अच्छे गोल्स जो है सेट कर रहे हैं। अब आपने या फिर हो सकता है कि आपने जॉब रिसेंटली छोड़ी है, नाउ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, योर ऑन बिजनेस। हो सकता है कि आपने कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट छोड़ा, आपके ऑफिस में बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब ऑप्शन। अब आप बेटर जॉब ऑप्शन की तरफ जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोई तो चीज है जिसकी आपने एंडिंग खुद से की है कि एंडिंग करनी ही थी, होनी ही थी, इससे अच्छा मैं ही कर दूं। किसी चीज की तो एंडिंग आपने यहाँ पे की है, मुझे साफ नजर आ रहा है। कोई चीज की आपने एंडिंग की है और अब कोई नई, और ये एंडिंग आपने सिर्फ वैसे ही नहीं की,
आपने कोई नई चीज की शुरुआत आप खुद भी समझ जानते थे कि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मेरी लाइफ में अच्छी ये चीज नहीं आएगी। तो आपने कोई ऐसी चीज छोड़ी है जिसके बाद अब आप वेट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग का। और न्यू बिगनिंग हो सकता है आपने गोल सेट कर लिया है कि अब मुझे ये चीज करनी है, धीरे 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 आप उस पर वर्क करना शुरू कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ना मुझे एक चीज, ओके गाइस, कार्ड्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके हो सकता है गाइस प्रेजेंट सिचुएशन में ना, ओके मैं कार्ड निकाल लेती हूँ पहले फिर बताती हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पे हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में ना आपको आपके साथ या तो अभी ऐसा हुआ है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो आप काम करते हैं ना उस काम को जो है उतना आपको उस काम का फल नहीं मिल रहा। मतलब आप जितनी मेहनत कर रहे हैं जिस चीज के लिए आपको उस चीज का उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, या फिर आप ही हैं जो काम करे जा रहे हैं लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको ना मिल के किसी और को दिया जा रहा है। हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आपका काम है, प्रोजेक्ट आपका, मेहनत आपने करी, सारा काम आपने किया, लेकिन उसका रिवॉर्ड कोई और लेके जा रहा है। ऐसा भी आपको हो सकता है कि इस समय पर फील हो रहा हो। हो सकता है कि आप ना मतलब आपको कोई कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा हो, आप कांटेक्ट कर रहे हो, बार बार फोन कर रहे हो और चालाकियां की जा रही हैं आपके साथ, आपका फोन अवॉइड किया जा रहा है, आपसे बात नहीं की जा रही। या फिर एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर स्पाई भी किया जा रहा है, नजरें रखी जा रही है, आंखें रखी जा रही है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके ऊपर पूरा यहाँ पर ना आंखें, मतलब पूरा आपको देखा जा रहा है कि क्या चीज कर रहे हो आप, क्या चीज नहीं कर रहे हो। जासूस जैसी एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा मेरे पास है, आपके ऊपर आंखें रखी जा रही हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी ना, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कि आप किस तरह के इंसानों काम आपने शुरू किया है, कोई काम आप कर रहे हो, मिडिल ऑफ द वर्क, मतलब आप किसी काम के बीच में हो और आप रात को सोते समय ना वो काम बहुत सोचते हो कि अब मेरे ये ऐसा करना है, अगले दिन मैं ऐसा करूंगा, अगले दिन। या फिर आप किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकता है चल रही हो, घर में आपकी शादी की बात चल रही हो और आप रात को सोते टाइम आपका बहुत दिमाग चलता है कि हाँ ऐसा 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 ऐसा। आप हार्ड वर्क करके, मतलब जब तक आप काम नहीं कर लो ना दिन में कोई, तब तक आपको आप प्रोडक्टिव ना हो जाओ ना, आपको सुकून नहीं मिलता। आपका कैसा होगा, आपका एक वर्क रूटीन होगा, आपको वो वर्क रूटीन फॉलो करना बहुत पसंद होगा और वर्क रूटीन ही आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है अगर कोई काम शुरू किया तो उस काम को खत्म ना करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नजर भी आ रही है कि आप अपनी चीजों को पूरा करके ही रहते हो। आपके एक और नेचर होगा कि अगर जब आपको कोई काम दिया जाता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर सेट करना है, आपको बोला जाए कोई बात नहीं आराम से कर लेना, 1-2 दिन का समय लो, लेकिन आप क्या करोगे उसी रात उसी दिन पूरा घर सेट करने के लिए, नहीं मुझे आज ही करना है। तो आपका थोड़ा सा वैसा भी नेचर है कि मुझे काम करना है, आज के आज ही करना है। आपको नहीं पसंद वो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आपको वो चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आपको एक और चीज यहाँ पे जो है समझ में आती होगी कि लोग ना आपको कॉपी बहुत करते होंगे, जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप पहनेंगे, लोग आपको काफी कॉपी करते होंगे और आपको ये चीज ऑलरेडी पता है। यहाँ पर आपको ना प्रेजेंट एनर्जी, मैं आपका अगर प्रेजेंट की भी बात करूँ ना, हो सकता है कि आपके मन में बार बार ये चीज आए, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने तो लेकिन बात कर दी है, मैं तो शादी के लिए रेडी हूं, मैंने तो प्यार कन्फेस कर दिया है, मैंने तो इतना पैसा लगाया है, लेकिन मुझे उतना फायदा नहीं हुआ जितना मुझे फायदा होना चाहिए था। मुझे जैसा पार्टनर मिलना चाहिए मुझे वैसा पार्टनर नहीं मिल रहा, मुझे जैसे रिश्ते आने चाहिए मुझे वैसे रिश्ते नहीं आ रहे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को देख रहे हो जो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं हो रही है। आप उन चीजों को तो देख ही नहीं रहे हो जो चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए आपकी जिंदगी में हो सकता है कि जैसे रिश्ते की कामना आप करते हैं वैसे रिश्ते नहीं आ रहे, लेकिन आ तो रहे हैं। देखिए किसी किसी की लाइफ में तो अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही है, उनकी लाइफ में तो मतलब बिगिनिंग हो ही नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है इन दिनों कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, चीजें आपके लिए हो नहीं रही है। बट आप टेक अ पॉज, आप रुकिए और ध्यान से सोचिए कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी चीजें हो रही हैं।
आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी तरफ है कि कुछ भी नहीं हो रहा। आपका फोकस उस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है कि चीजें कितनी ज्यादा ब्यूटीफुली दूसरी तरफ हो रही हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आप चाहते हो मेरा करियर बन जाए, करियर बन जाए, करियर बन जाए, आपका पूरा फोकस है कुछ भी नहीं हो रहा जिंदगी में। अगर करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ, लेकिन आप उसी दूसरी तरफ देखिए, फैमिली कितनी खुश है आपकी, आपकी फैमिली खा रही है, आपकी फैमिली पी रही है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ और फैमिली की वजह से परेशान है, फैमिली परेशान है, फैमिली बीमार है। आपका पूरा सर्कल, मतलब आपका जो सारी चीजें हैं, आपका अगर फोकस थोड़ा सा आप उठाएंगे नेगेटिव चीज से पॉजिटिव पर डाल देंगे, आप खुद देखना आपकी खुद की पावर, आपकी खुद की एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर हो सके पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिएगा। जो चीजें जिंदगी में यूनिवर्स ने आपको दी हैं, एक हेल्दी फैमिली, एक ब्यूटीफुल जो है आपके बच्चे हैं घर में, आपके फादर अच्छे हैं, जो आपकी जिंदगी में है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इंसान को आदत होती है अपनी बुरी चीजों को काउंट करने की। डोंट काउंट जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं उनको काउंट मत करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स गाइस, अभी से ही अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दो। आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है और चीजें अपने आप ही सब कुछ ही होने लगती हैं। ठीक है ना, आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर आपको जो है माइंड से, अपने दिल से निकालना पड़ेगा। ये आपको अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोगों का थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर हो सकता है आपके प्रति। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको कामचोर या तो लोग पसंद नहीं है, या फिर आजकल आप खुद थोड़ा सा लेजी हो गए हैं और आपको खुद के बारे में चीज पसंद नहीं आ रही, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर क्या लेकर आ रहा है, क्या चीजें हैं जो फ्यूचर में आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं। आई गॉट 2 कार्ड्स, लेट मी पिक द कार्ड्स। ओके, क्या चीजें होने जा रही हैं फ्यूचर में आपके लिए। गाइज देखिए, सबसे पहले तो ना लोग आपको एडमायर करना शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एडमायर आपको लोग अब करना शुरू करेंगे ना, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई नई चीज की पार्टी आप अपने दोस्तों को देते हुए या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए कोई नई चीज की पार्टी करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। ठीक है, कोई चीज देखिए, हम पार्टी तभी करते हैं जब कोई अच्छा होता है, बुरी चीज के लिए हम इंजॉय नहीं, सेलिब्रेशन नहीं करते। सेलिब्रेशन हो सकते हैं आपकी फैमिली में बहुत जल्दी, किसी चीज को लेकर कोई बेबी आ सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि लोग अब आपको ना एडमायर करना शुरू करेंगे कि देखो कितनी सुंदर लगने लगी है, देखो इसका काम अच्छा है, और मतलब ना इस तरह से, पता है ये लड़की बहुत अच्छी है, इस लड़की की इसका ये बहुत टैलेंटेड है, ऐसी कोई बातें हो सकती है। अब आप आसपास के लोगों का अब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं। अगर अभी तक आपको ना आपके ऊपर फोकस नहीं था लोगों का, अब आप लोगों का फोकस आपके ऊपर बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप कुछ तो क्रिएटिविटी, कुछ तो अपने काम में जो है बोलते हैं ना नमक मिर्च मसाला डालने वाले हैं, कुछ क्रिएटिविटी आप अब इंक्लूड करने वाले हैं अपने काम में। पाई2 ये भी मुझे नजर आ रहा है। लोग आपको पसंद करेंगे, आपके टैलेंट को पसंद करेंगे। हो सकता है यहाँ पर ना आप अगर आपको कोई गोल अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर था, वो गोल भी आप काफी अच्छे से ब्यूटीफुली यहाँ पे मुझे अचीव करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे सलाह देना चाहूंगी, अगर आप कोई चेंज के लिए सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़े चेंज के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा पॉज लेके अपना जो प्रेजेंट काम है ना उसी को ही ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो कोशिश पहले करो कि अपने प्रेजेंट जॉब में ही कुछ कर सको। अगर आप अपने बिजनेस को चेंज करने की सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपका माइंड ऐसा बोल रहा है कि ये चीज और ऐड करते हैं, या फिर ये चीज शुरू करते हैं, चलो ये काम तो चल रहा है मेरा, ये काम भी शुरू करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि दूसरे चीज के बारे में सोचने से पहले जो आपका प्रेजेंट चीज चल रही है ना उसी को ही ज्यादा बेटर करने की कोशिश करो। आपको जो अच्छे फल मिल रहे हैं ना, जो प्रेजेंट काम है उसी से बहुत ज्यादा अच्छे आपको फल मिल सकते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपकी जॉब भी लग सकती है, और आपके ऑफिस में ना अब आप सेंटर ऑफ पॉइंट बनने वाले हैं। जो आपके टारगेट्स होंगे आप वो टारगेट्स अचीव भी करेंगे। और हो सकता है कि आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, मतलब एकदम से ऐसा आपका कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा आपको पुश मिले कि लोग आपकी तारीफें करने लगे। अब आपकी तारीफें भी होने वाली है, आप तैयार रहिए इस चीज के लिए। साथ में अब यूनिवर्स की ब्लेसिंग, मतलब यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर भर भर कर आएगा। आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छा काफी, मतलब आप ना इतना अंदर से आप इतना खुश होंगे कि मतलब आप अंदर आपके वो खुशी आपके चेहरे पर झलकना शुरू हो जाएगी। मतलब आपका ग्लो ही अलग होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है।
अच्छा, हो सकता है कि आप सेलिब्रेशन, मैंने आपको जैसे कि पहले बोला, आप सेलिब्रेशन करें उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आपको इतना नाम मिल रहा है, लोग जान रहे हैं आपको, ऐसी कोई चीज के लिए आपको हो सकता है कि लोग, एक चीज और है यहाँ पर, जो अब तक लोग आपको इग्नोर कर रहे थे ना, अब वो लोग आपको जो है थोड़ा सा फोकस, मतलब उनका फोकस आप पर आएगा। और अगर आपके क्रश आपको अब तक इग्नोर कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है अब आप अपने क्रश को इग्नोर करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है। ये जो आने वाला समय है ना, मुझे लगता है कि अब आपके अंदर थोड़ा सा वैसे एनर्जी आने वाली है कि अब अब तक मुझ पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मुझे किसी की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी में आप आ सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, मेरे पास रेक्टिफिकेशन आ गई बहुत ही ब्यूटीफुली। तो चांसेस हैं कि अभी आप जो है मतलब कोई ऐसी गुड न्यूज मिल सकती है कि आपका दिल एकदम से खुश हो जाए और आप डांस करने लगो, आप खाना पीना सेलिब्रेट करने लग जाओ। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है पाइल 2 आपकी लाइफ में, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं और यहाँ पर बताना चाहूँ तो हो सकता है कि आपको कोई एमएनसी से ऑफर आ जाए, आप अगर फॉरेन लैंड पर हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। फॉरेन कंट्री अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, कुछ फॉरेन से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, तो वहां से आपको कोई गुड न्यूज या फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर इज इन फॉरेन लैंड, वहां से आपको वो मिलने आ जाए, या फिर आपको कुछ ना कुछ वहां से, मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है, फॉरेन लैंड से आपको कोई पैसा या फिर कोई गिफ्ट आ सकता है, या फिर अदर स्टेट से भी आ सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन लैंड आपके लिए अलग दूसरा जो है स्टेट भी माना जाता है। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो इंटरकास्ट मैरिज में कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए, कोई एक्सेप्टेंस किसी की तरफ से, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसी चीज भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ऐसा ये चीजें हो सकती हैं पाइल 2। और यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या चीजें हैं, फ्यूचर आपके लिए क्या चीजें लेके आ रहे हैं। वेरी नाइस। और क्या है फ्यूचर आपके लिए। अच्छा, इस समय ना थोड़ा बहुत इस समय की मैं बात नहीं करूंगी, थोड़ा बहुत ना लोगों की आदत है आपके आसपास में मतलब आपके बारे में बातें करने की, ठीक है ना। थोड़ा सा आप देखना, आपके पड़ोसी भी बेशक आपके फेस पे कुछ बात करते नहीं करते, बट आपके बारे में बातें होती हैं। आपके बारे में वो लोग भी बात करते हैं जिनको आप जानते हैं, आपके बारे में वो लोग भी बात करते हैं जिनको आप नहीं जानते। तो आसपास में कोई ना कोई बातचीत तो चल रही है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आपके घर में रिश्ते की बात इन दिनों चल रही है, मुझे ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी शादी की उम्र है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके घर में भी रिश्ते की बात चल रही है गाइस। आपकी फैमिली में कोई थोड़ा सा धार्मिक मुझे नजर आ रहा है, कोई धार्मिक हो सकता है आपकी फैमिली में, काफी मतलब पूजा पाठ भगवान को मानते हैं, इस तरीके से भी आपकी फैमिली में कोई हो सकता है। ओके, मैंने जैसे कि बोला, आपको ऐसी गुड न्यूज मिलेगी कि आप यू विल बी सो हैप्पी, बहुत खुश होंगे आप, बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि कोई कन्फेस कर दे अब प्यार अपना, अगर आपके मन में कोई पर्सन है ना, मुझे लगता है ये पर्सन भी आपको कन्फेस कर सकता है, देयर आर चांसेस, ठीक है। मैं ये बोलूंगी कि किसी के मन में कोई तो बात है जो आपको वो बताना चाहता है, बताना चाहती है, कुछ तो है चीज जो आपको अब पता लगने वाली है, एंड यू विल बी सो हैप्पी सुनने के बाद। और शायद आपको कोई ये बोले कि मुझे पता है, तुम्हें पता है, बट फिर भी मुझे तुम्हें बताना है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा। ये फ्यूचर एनर्जी के एक मैं कार्ड्स निकाल रही हूं। ओके, लेट मी रेक्टिफाई दिस कार्ड फर्स्ट। मैं एक बार रेक्टिफाई करूंगी गाइज, एक कार्ड आया है, एनर्जी आई है, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगी और फिर आपको बताऊंगी। ओके, ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एक चीज मैं आपको यहाँ पे ओके, मेरे पास बहुत ही अच्छा कार्ड है, कार्ड टॉक वर्ड्स मैरिज। यहाँ पर ना एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि आपके अगर मन में कोई ऐसा डाउट है ना कि मतलब
आपके आपके फ्यूचर, मतलब आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है और आपकी लाइफ में कोई पर्सन है इस समय, और आपको आपके मन में ऐसा कोई डाउट है कि ये बहुत सारे लड़के हैं, इसके दोस्त हैं, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के या फिर मेरे बॉयफ्रेंड की बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड नो मोर अबाउट इट। तो हो सकता है कि उनके मन में कोई ऐसी चीज नहीं, बट उनकी जो है ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर के। मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के भी नजर आ रहा है कि ऑपोजिट जेंडर के काफी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इस चीज को लेकर हो सकता है आपके मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी भी आए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दोस्त भी हो सकते हैं और थोड़ा सा मोर देन दोस्ती भी कुछ हो सकता है। आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल चीटिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपसे अलग भी काफी हो सकता है लोगों से, ऑपोजिट जेंडर के दोस्तों से बातचीत होती है, कॉन्टैक्ट में उनके फोन में काफी नंबर हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि नहीं मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उनसे तो बड़ा बात करते हैं इस तरह से, तो आप बैठ के क्लियरली इस बारे में बात कर सकते हैं एंड यू कैन नो मोर अबाउट इट। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी भी अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन था कि मेरे पर्सन मेरे पे चीट कर रहे हैं, मैं बोलूंगी कि आपके पर्सन का फ्रेंड सर्कल ऑपोजिट जेंडर का काफी ज्यादा है, आप जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे एक्चुअली थोड़ा सा उनके बारे में आप पता करते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, बेशक आप टैरो कार्ड से पता करो, ठीक है, आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवा के पता करो, या फिर आप अपने उनके दोस्तों से पता करो, किसी ना किसी तरह से तो आप जो है कुछ चीजों का पता निकलवाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बट ऐसा मैं आपको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर होती है मैं डायरेक्टली आपको बोलती हूँ, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। बट यस, आपके हो सकते हैं पार्टनर के ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ भी डील नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उनकी इंस्टाग्राम पे और लड़कियों या लड़कों के साथ फोटो मिल जाए तो डर मत जाना एकदम से, क्योंकि वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने गुरुओं की, अगर आप जो है भगवान से भी ज्यादा बोलते हैं, भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरुओं का होता है। गुरुओं की अगर आपने किसी से मतलब गुरु जो है गुरु दीक्षा ली हुई है, तो गुरु दीक्षा ली है, या फिर आपने कोई मंत्र लिया है, या फिर आपके जो इष्ट हैं अगर आप उनकी पूजा आराधना ज्यादा करते हैं, उनके प्रति पूजा आराधना भी मत कीजिए, सम्मान की भावना रखिए। आपको कहीं ना लाइफ में तरक्की मिलना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरु का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में काफी कुछ चीजें लेके आ सकता है। याद रखिए, गुरु आपका 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, गुरु आपका 17 साल का बच्चा भी हो सकता है, या फिर आपका गुरु जो है 90 साल का इंसान भी हो सकता है। गुरु आपका कोई भी हो सकता है। अगर आपने उनको दिल से माना है गुरु, तो उनकी बात पे ध्यान दीजिए, उनकी अपने दिल में उनके प्रति रिस्पेक्ट रखिए। कभी भी अपने से पहले अपने गुरु के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप ही आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। और आप हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में आप कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स से भी मिले, कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी किसी तरह से आपको रुझान हो, और आप सोच भी रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा डीप डाउन जाना है। आप कोई मेडिटेशन वगैरह ऐसी कोई वीडियोस भी इन दिनों पे देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप देखते रहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप गाइडेंस लेते रहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो सुनते हैं अपने फोन में विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको तो गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, और आपकी तो बहुत ही इजी रेमेडी भी है। और अगर आप ये कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा। आपको पूजा पाठ और आराधना साधना कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको यही करना है जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर। अपने गुरु के प्रति अपने मन में रिस्पेक्ट की भावना, और आप अपने मन में एक सेकंड के लिए भी अपने गुरु के लिए देखो, गुरु आपको 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है वो भी गुरु, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है वो भी आपका गुरु, अगर आपको कोई टैरो सिखा रहा है वो भी आपका गुरु, अगर आपको कॉलेज में किसी ने पढ़ाया वो भी आपका गुरु। अपने गुरु के प्रति मैं फिर से बोलूंगी, मन में कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए आपके, ठीक है। कभी कभी हो जाता है तो आफ्टर ऑल सभी इंसान ही, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन आपके मन से आपके मुख से अपशब्द उनके लिए कभी ना निकले, हमेशा रिस्पेक्ट की भावना रहे, ऐसा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अबंडेंस वहां से आती है क्योंकि आपको ओके। और अगर आपके कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, प्लीज उनको बातचीत कीजिए और अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एक बेटर बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आपकी फैमिली को इस समय आपकी जरूरत है, और आपको भी आपकी फैमिली की जरूरत है। तो प्लीज अपनी पेरेंट्स को कैसे फॉरगिव करना है, आपके पेरेंट्स के साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम है
आप क्यों टर्म्स सही नहीं है मुझे नहीं पता, और ये किसके लिए मैसेज है यहाँ पे मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। फैमिली के साथ कुछ तो आपका झगड़ा या फिर रिसेंटली कोई छोटी मोटी तू तड़ाक हुई है, प्लीज अपनी फैमिली से बात कीजिए और फैमिली के प्रति थोड़ी सी ना एक अपनी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके आने वाले समय में ना आप जिस भी पर्सन के साथ आप चाहते हैं कि बॉन्डिंग अच्छी हो, केमिस्ट्री अच्छी हो, बॉन्डिंग और केमिस्ट्री मुझे बहुत ही खूबसूरत बनती हुई आने वाले समय में नजर आ रही है। अगर कोई भी नहीं है ना पर्सन, तो आप देखेंगे कि जिस पर्सन के साथ अब आपकी बातचीत होना शुरू होगी ना, उस पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। अट्रैक्शन बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन होगी और उसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनेगी उस पर्सन के साथ। ये चीज भी आपको देखने को जरूर मिलेगी, राइट। और देखते हैं आपके लिए पाई 2 यहाँ पर क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और ये बिग हैप्पी चेंजेस आपको आ कैसे रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, आप देख लीजिए इसमें आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने बोला है कि मेडिटेशन के थ्रू आ रहे हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर टू यू। हो सकता है कि आप ना डीप लेवल पे आप हायर पावर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको बहुत सारे, मुझे लग रहा है गाइज आप मेडिटेशन या तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इन दिनों आपने पिछले कुछ समय से शुरू किया हुआ है, या फिर आप मेडिटेशन में जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी मेडिटेशन आप शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मेडिटेशन जैसे देखिए, आपको देखिए बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं आपकी जिंदगी में, चेंजेस आने शुरू होने वाले हैं। किस तरीके से आएंगे, मेडिटेशन के तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में, आप ये देख लीजिए अबंडेंस के रूप में। चाहे वो धन है, शोहरत है, आपका कोई भी इच्छा की पूर्ति है, वो आपकी मेडिटेशन के थ्रू यहाँ पर होती हुई मुझे नजर आ रही है। ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द हायर पावर, आपके लिए बहुत अच्छा समय है हायर पावर से कनेक्ट करने का। आपको बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। हो सकता है इसी दौरान ही आपके गुरु से मुलाकात हो जाए, क्योंकि आपके बंद दरवाजे की चाबी है वो आपके गुरु हैं। तो हो सकता है अगर आपके गुरु नहीं है तो आपके गुरु से भी आपकी मुलाकात हो जाए। तो ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में भी होता हो मुझे नजर आ रहा है, और ये होगा जरूर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, विदाउट एनी डाउट। माइंड में कोई भी डाउट रखे बिना इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स। मुझे जरूर बताइएगा आपसे क्या रेजोनेट हुआ, क्या चीज आपकी जिंदगी में इन दिनों पे हो रही है। ट्राई टू रीड एवरी सिंगल कमेंट और मैं उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लव, मैरिज, करियर, फाइनेंसेस, डेफिनेटली यू कैन गेट द पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, और जिसमें कि आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी मिलेगी वहां पर आप मेल कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं मेरे टीम मेंबर्स, और थोड़ा सा डिले हो जाए तो प्लीज वेट किया कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में, कुंडली मैचिंग, कुंडली रीडिंग के लिए भी यू कैन कम एंड बुक योर कुंडली रीडिंग। कुंडली रीडिंग में भी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ग्रहों के आपकी क्या दशा है, क्या ग्रह है और क्या चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली है, किस तरह से पूरी कुंडली को अच्छे से पढ़कर आपको प्रिडिक्शन दी जाती है। साथ में जुपिटर का ट्रांजिट मई में होने वाला है, उसके ऊपर भी मैं एक प्रिडिक्शन लेके आऊंगी जो कि आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, और आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या आपकी जिंदगी में अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स होने वाला है। और अगर आपको कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, डेफिनेटली यू कैन गेट दैट क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट फ्रॉम द वेबसाइट, आप जो है वहां से परचेज कर सकते हैं। सभी मंत्रित एनर्जाइज मेरे द्वारा किए हुए हैं। अगर आप मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, जो कि वैदिक मेडिटेशन है या फिर मॉडर्न कस्टमाइज मेडिटेशन है, दोनों तरह के मेडिटेशन का न्यू बैच बन चुका है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैचेस, डेफिनेटली यू कैन कम एंड ज्वाइन द मेडिटेशन। मैं आपको एक गुड न्यूज और देना चाहूंगी, यहाँ पर ना जो हमारे एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग का जो बैच है दूसरा है, उसमें अभी एक सीट बची है, तो ये इसके महाभाग्य में ये सीट होगी, उसी को मिलेगी। एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स हमारा बेसिक टू एडवांस जो है हमारा चल रहा है, जिसमें कि मैं सिर्फ कार्ड्स की, इसका कार्ड का ये मीनिंग, इसका कार्ड का ये मीनिंग है ना बता के आपको एक्चुअली डीप डाउन जाकर हर एक सिंबल, हर एक चीज, आपको हर एक तरीके की रीडिंग कैसे किस तरह से आपको शुरू से लेके अंत तक करनी है, क्रिस्टल्स, रेमेडी, हीलिंग, सारी चीजें आपको साथ साथ में बताती मैं चल रही हूँ। अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड यू कैन आस्क अबाउट इट। बट सिर्फ एक सीट है, एक सीट हमारी जो है, 2 सीटें थी, 2 सीट में से अभी एक सीट बच गई है, सो जिसके भाग्य में होगी उनके मिलेगी। तो आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा। फाइल टू डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओम नमः शिवाय।